बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें शोल्डर में पेन है तो हमें किस पोजीशन में लेटना चाहिए या किस पोजीशन में सोना चाहिए। ये अक्सर पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है। तो आज की वीडियो के अंदर अगर आप वीडियो के एंड तक देखते हैं तो आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि अगर आपने सीधे लेटना है या उल्टे लेटना है या करवट लेकर लेटना है और आपको शोल्डर में पेन है तो कौन सी पोजीशन आपके लिए बेस्ट होगी। इससे पहले हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि शोल्डर में जो पेन होती है ये बेसिकली या तो हमारे मसल की वजह से होती है या फिर हमारे जॉइंट के अंदर किसी किस्म का फ्रोज़न शोल्डर होने की वजह से। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हमें पट्टे के अंदर दर्द किस वजह से होती है या फिर हमारे फ्रोज़न शोल्डर किस तरह से होती है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियोस देख सकते हैं। सो इसमें हम डिटेल में लंबी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि जिसमें मैं आपको बता सकूं कि अगर कंधे में स्पेसिफिकली पेन है तो आपने कौन सी ऐसी पोजीशन है जो बनानी है जिससे आपकी इस पेन को आप नाइट की जो नाइट का आपकी रूटीन है, रात की जो रूटीन है, इसकी वजह से आप और ज़्यादा ख़राब नहीं कर लेंगे। क्योंकि मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि जिनको फ्रोज़न शोल्डर हो या जिनको टेंडनाइटिस हो, वो गलत तरीके से लेटने की वजह से उनके जॉइंट के ऊपर और उनके पट्टे के सिरे के ऊपर, यानी जिसे हम टेंडन कहते हैं, उसके ऊपर इतना प्रेशर आया होता है कि उनकी पेन अगर पहले ग्रेड 3-4 में थी, यानी कि जो हमारा विजुअल एनालॉग स्केल होता है जिसमें 10 पॉइंट्स होते हैं, अगर पेशेंट को 3 या 4 पॉइंट्स की पेन हो या 5 की पेन हो तो वो गलत तरीके से लेटने की वजह से जब सुबह सो के उठता है तो तब हम चेक करें तो 7-8 पॉइंट तक गई हुई होती है। सो हमारी पूरी रूटीन जो होती है रात के टाइम लेटने की, उसकी वजह से ये सीवियर हो जाते हैं केसेस। सो मैं आज की वीडियो के अंदर यही सारा कुछ कवर करूँगा आपके लिए। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो शोल्डर की पेन है ये बेसिकली ये नहीं होता कि मोस्टली शोल्डर की ही जस्ट पेन हो, ये नेक की पेन जो वो भी रेडिएट करके शोल्डर में आ जाती है। सो इसमें हमें बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना कि हमारी जो नेक के ऊपर होने वाली मूवमेंट्स हैं ये बेसिकली डिफरेंट होती हैं। ये इस तरह से, अब ये आपको जो मूवमेंट नज़र आ रही है जिसको हम साइड फ्लेक्शन कहते हैं, लाइक साइड के ऊपर आप जो टिल्ट करें अपनी गर्दन को, आप जस्ट मुझे ये बताएं कि अगर आपने रात को लेटना हो और आप कंटिन्यूसली साइड के ऊपर, यानी जब आप करवट ले रहे हैं, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम पिलो लें या ना लें, लेकिन ये सवाल ही नहीं बनता है। लाइक अगर आप समझें कि आपने पिलो नहीं रखना तो आपकी पोजीशन कैसी होगी गर्दन की। आपकी पोजीशन ऐसी होगी, ये जब गर्दन साइड पे जा रही है, आपने सारी रात अपनी गर्दन को इस तरह साइड पे ही रखना है विदाउट एनी पिलो और विदाउट एनी सपोर्ट। आप रियल लाइफ में जब आप स्टैंडिंग में हैं या बैठे हुए हैं तो आप क्या इस तरह से 3-4 घंटे 5 घंटे जितनी घंटे आपने सोना होता है, क्या आप इतने घंटे के लिए अपनी गर्दन को एक तरफ टिल्ट करके रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते। सो आपने बिल्कुल भी इस तरह का ये तो क्वेश्चन नहीं बनता कि बगैर पिलो के लेट जाएं। सो पिलो ज़रूर लेना है, हमें सपोर्ट चाहिए। और इसी तरह से अक्सर लोगों की आदत होती है कि एक नहीं दो दो पिलोज रख रहे होते हैं। जब आप दो दो पिलोज रख रहे होते हैं तो आपके इन्हीं मसल्स के ऊपर, ये जो आपके नेक के मसल्स हैं, इनके ऊपर इस तरह का स्ट्रेच आता है कि आपके सारी रात ही ये मसल्स खिंचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेक के मसल्स हैं इनके ऊपर खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाता है जब आप दो दो पिलोज रखते हैं। सो पिलोज दो दो भी नहीं रखने, और बिल्कुल भी अगर आपने सोचा हुआ कि पिलोज रखना ही नहीं है तो वो भी बिल्कुल गलत है। सो अब मैं बताऊंगा कि उनको रखना किस तरह से। देखिए, अभी ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं इसमें मैंने काफ़ी सारी इस तरह की पिक्चर्स एनिमेशंस इकट्ठी की हैं जो आपको समझाने के लिए, लेकिन बहुत सारे मिस्टेक्स भी हैं इसमें। जिस तरह से अभी आप ये नेक में पोजीशन देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर आप शोल्डर पे देखें तो वो बहुत अच्छी है, जिसमें आपकी एल्बो और आपका शोल्डर जो है वो बिल्कुल इन लाइन है। सो इसीलिए मोस्टली डॉक्टर्स जो मना कर रहे होते हैं कि आप इंटरनेट को जस्ट फॉलो करके जो है वो इस चीज़ पे डिसाइड ना करें कि आपने किस तरह से लेटना है। सो इस तरह के मैंने काफ़ी सारी ऑनलाइन इमेजेस जो है वो कलेक्ट की हैं, सो जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपके सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएँगे। सो जो अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें जब आपने सीधे लेटना है अपने कंधे के लिए, आपने नोटिस ये करना है कि आपका शोल्डर जॉइंट और आपकी एल्बो जॉइंट ये इन लाइन होना चाहिए। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कंधा बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और एल्बो बहुत नीचे है। इससे ये होगा कि ग्रेविटी की वजह से ना आपके शोल्डर के ऊपर बहुत बुरा प्रेशर आएगा, वो नीचे की तरफ ही खिंचा रहेगा। इस तरह से आपने पिलो को प्लेस करना है शोल्डर के लिए, बट नेक के लिए ये पोजीशन नहीं पिलो की रखनी, वो मैं आगे बताता हूँ आपको।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमने साइड लाइन में लेटना है तो हमारी क्या पोजीशन होगी? साइड लाइन में अच्छा इसमें भी पिलो जो नेक के नीचे रखा हुआ बिल्कुल गलत है, 2-2 पिलोज़ रखे हुए हैं और आप पोजीशन इसको देखें, जो अभी मैं पीछे बता रहा था टिल्ट हुई हुई पोजीशन है, तो ये बिल्कुल भी नहीं रखनी है, टिल्ट हुई हुई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सो आपने जो हमारा शोल्डर का है अगर आप देखें, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ कि अब ये हमारी पेनफुल साइड है, जब हम सीधे लेटे हुए हैं। यहाँ पे हम आए हैं ना तो हमारी ये अगर पेनफुल साइड है तो हम लेटे किस साइड पे हैं जिस साइड पे हमें दर्द नहीं है। सो आपने करवट कोशिश करनी है कि आप उस तरफ लें जिस तरफ आपको पेन नहीं है, उस तरफ आपने करवट लेनी है। तो जिस साइड पे आपको पेन है तो वो ये ना हो कि आपका ये वाला शोल्डर नीचे गिरा हुआ हो, नीचे नहीं आ जाना चाहिए। सो इसका नीचे आने से बचाने के लिए बेस्ट पोजिशन आपने पिलोज़ का यूज़ करना है। एक पिलो यहाँ पे प्लेस कर लेना है ताकि आपका कंधा जब आप सोए हुए हों तो वो नीचे की तरफ ना आए, आपकी बाजू नीचे की तरफ ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि जिस तरह से आपने ये पिलो रखा हो, आप एक स्मॉलर पिलो भी यूज़ कर सकते हैं और इस पिलो की मदद से भी आप अपने शोल्डर को बिल्कुल इन लाइन पोज़ीशन के अंदर रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे भी स्ट्रेट रहेगा। और आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका पेनफुल साइड है, उस पेनफुल साइड को आपने अपर साइड के ऊपर रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि जब आपने सीधे लेटे हुए होना है, अगर आपने सीधे लेटना है, तो फिर आपने अपनी बाजू को सपोर्ट लाज़मी देनी है किसी भी पिलो के साथ, ठीक है? एंड पे मैं आपको जब समराइज़ करूँगा, आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा सारी चीज़ें जो समझना। तो आपने जब सीधे लेटे हुए होना है, तो आपने अपने बाजू के नीचे पिलो रखना है, ताकि ये बिल्कुल इन लाइन हो जाए आपके शोल्डर के साथ। नेक्स्ट जो हमारी सबसे ज़्यादा आदत है उल्टे लेटने की, मोस्टली लोगों की ये बहुत ज़्यादा आदत होती है, ये आपने बिल्कुल नहीं बनाना, ये वाली पोजीशन जो है वो बिल्कुल नहीं बनानी है। कोशिश किया करें, ये ज़रूरी नहीं है शोल्डर के लिए, लेकिन कोशिश करें। देखिए अभी इस पोजीशन के अंदर आप साँस ले सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए साँस लेना, जो बहुत मुश्किल है। सो अगर आप इस पोजीशन में अगर आप करवट लेके अपनी यानी कि गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ के रखते हैं, तो कंटिन्यूअसली आपकी गर्दन जो साइड फ्लेक्शन में रहेगी, इस तरफ मोड़ लेंगे तब भी साइड फ्लेक्शन में रहेगी, तो वो बहुत बुरी तरह से स्ट्रेचेज़ आएँगे आपके मसल्स के ऊपर। सो ये अगर किसी की आदत है और आप कोशिश करें कि इस आदत को ख़त्म करें, वरना ये जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रोन लाइन में उल्टा लेटना आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो पिक्चर है ना, अब इसमें अगर आप देखें, नेक के लिए बहुत अच्छा पिलो यूज़ किया है। आपने देखा ना नेक की बिल्कुल एक ही इन लाइन में आपकी पोज़ीशन बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, आपका शोल्डर नीचे की तरफ गिर रहा है, ये नहीं करना। बट ये नेक के लिए बहुत अच्छी पोज़ीशन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी की पोज़ीशन है वो बिल्कुल कर्व्स मेंटेन है। सो आपने ये चीज़ें देखनी है। अब हम इसको करते हैं समराइज़, जो चीज़ें हमने अभी देखी हैं। अब हमारी नेक के लिए क्या पोज़ीशन है जिसमें हमारी नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ठीक है? अच्छा आपने ये सही रखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इस हाथ को इसी पिलो के ऊपर रख सकते हैं। अपनी गर्दन के नीचे नहीं रखना है, जब आप गर्दन के नीचे रखेंगे ना तो आपके यहाँ पे जो कैप्सूल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। सो आपने इस पिलो के ऊपर आप रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एक तो हो गया कि गर्दन के लिए किस तरह का पिलो रखना है, ये मैंने अभी आपको दिखाया है। और शोल्डर के लिए हमने क्या करना है, शोल्डर के लिए हमारा होगा बाजू के नीचे आप इस तरह से रख सकते हैं जब सीधे लेटे हुए हैं। जब आप करवट में लेटे हैं तो आपने इसको इन लाइन रखना है। बेस्ट पोस्चर ये इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा ईज़िली समझ भी आएगा। सो आपने अपने पोस्चर को जब भी मेंटेन करना है करवट के अंदर, तो आपका शोल्डर और आपकी एल्बो ये इन लाइन लाज़मी होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये था कि आपने किस तरह से बेटर स्लीप लेनी है अपने शोल्डर के साथ, शोल्डर पेन के साथ। अगर तो पेनफुल साइड को आपने जब भी पेनफुल साइड होगी उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और ये ओवरऑल एक डिस्कशन थी स्लीपिंग बेटर विद द शोल्डर पेन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।